नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू को कैसे रिमूव करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। हालांकि हमने इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। इसके जो एक्सप्लेनेशन है कैसे बनाए जाते हैं इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखिए और कोशिश करिए कि कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिए। आइए हम सीधे चलते हैं टॉपिक पे। ही इज़ टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। यहाँ कहा जा रहा है वह इतना घमंडी है कि वह किसी की मदद स्वीकार नहीं करता है। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या होता है, कैन नॉट भी हो सकता है, डज नॉट भी हो सकता है और विल नॉट भी हो सकता है। यहाँ अर्थ ये भी निकल सकता है किसी की हेल्प स्वीकार नहीं करता है, या किसी की हेल्प स्वीकार नहीं करेगा, या ये भी हो सकता है किसी की हेल्प स्वीकार नहीं कर सकता है। तो संभावनाएं तीनों हैं। आप चाहें तो किसी भी तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़रूरी नहीं कि हर समय हम कैन नॉट या कुड नॉट का ही प्रयोग करें। अब ये निर्भर करता है कि जो सेंटेंस का सेंस है वह क्या है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं फटाफट। अब हम बनाएंगे कैसे, ध्यान समझिएगा। अब हम करेंगे क्या, जो यहाँ टू लिखा हुआ है इसे हमें क्या करना, हटाना है। क्वेश्चन जो कह रहा है इसके हिसाब से यही है कि हमको क्या करना है, एडवर्ब टू को रिमूव करना है। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है रिमूविंग द एडवर्ब टू, अर्थात एडवर्ब टू जो है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो टू के बदले हम करते क्या हैं, जब आप ध्यान दीजिए, जब कोई इन्फिनिटी टू की क्रिया लगी हो और इसके साथ कोई वर्ब लगी हो तो हम करते क्या है, ऐसे सेंटेंसों में हम टू की जगह सो लिख देते हैं। तो हो जाएगा ही इज सो प्राउड। इसके बाद दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प, या ही डज नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प, या ही विल नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। आप तीनों तरह से इसे बना सकते हैं, कोई इसमें डाउट्स नहीं है, क्योंकि तीनों का जो सेंस है वो आपका बिल्कुल सही निकल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज़ टू सीरियस टू बी ओवरलुक्ड। ओवरलुक का अर्थ होता है अनदेखी करना। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि टू बी ओवरलुक्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब टू के साथ बी लगा हुआ है और इसका बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो निश्चित रूप से ये पैसिव वॉइस है। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, चलिए देख लेते हैं फटाफट। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज़, अब हम क्या करेंगे, टू को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सो। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस दैट, अब दैट के बाद हम इसमें क्या करता लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। करता हमारा जो होगा इट, क्योंकि ये पॉपुलेशन है तो इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, इसकी अनदेखा नहीं की जा सकती है। तो साफ साफ हो गया कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस दैट इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ही वॉज टू फ्राइटेंड टू स्पीक। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझिएगा कि ही वॉज टू फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मैंने भयभीत होना, वह इतना अधिक डरा हुआ है टू स्पीक कि वो बोल नहीं सकता। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें भी हम क्या करेंगे, टू को तुरंत यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इसके बदले हम लिखेंगे सो। तो ही वाज सो फ्राइटेंड दैट ही कैन नॉट स्पीक। आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। ये भी बहुत आसान था, आप लोगों ने देखा कैसे बना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। जस्ट ये भी वैसे ही बनेगा। टू को फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव करेंगे तो हो जाएगा द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट। अब इसके बाद जो कर्ता लगेगा वो क्या लगेगा, ध्यान समझिएगा। कर्ता न्यूज़ के लिए है तो हो जाएगा इट कैन नॉट बी ट्रू। द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ये भी बना लेंगे आप आसानी से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब यहाँ कहा जा रहा है कि द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक,
मतलब चाय इतनी अधिक गर्म है मेरे लिए टू ड्रिंक। अब इसका अर्थ क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि चाय इतनी अधिक ठंडी है कि मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। तो बनाएंगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों? हम करेंगे क्या, यहाँ पर जस्ट टू को फिर हटाएंगे, यहाँ से हमें टू को रिमूव करना है। तो द टी इज़, टू के बदले हम लिख देंगे सो हॉट दैट। मैंने बताया था कि फार से जुड़ा हुआ कोई प्रोनाउन हो तो इसे हम कर्ता बना लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, दैट के बाद दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप कर लीजिए। नेक्स्ट, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। इट इज़ टू कोल्ड मतलब बहुत अधिक ठंडी है बाहर जाने के लिए। इसका मतलब कि इतनी अधिक ठंडी है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पर कोई स्पेशल कर्ता की बात हो नहीं रही है कि कौन बाहर जाएगा। यदि रहता फॉर मी तो कह देता कि आई, लेकिन यहाँ तो फॉर मी, फॉर हिम अर्थात कोई भी प्रोनाउन लगा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कर्ता बन जाएगा वो बन जाएगा वन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इट इज़ सो कोल्ड दैट, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। इट इज़ सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, ऐसे आप कर लीजिएगा, वन कैन नॉट गो आउट। नेक्स्ट हम देखेंगे, ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज। ये बहुत ही आसान है, फटाफट इसको आप बना लीजिए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा टू है इसको हम क्या कर देंगे, ओवर कर देंगे। ही इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी टू की क्रिया नहीं लगी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर जो इसके आगे का प्रोसेस में अपना दैट लगाते हैं, कर्ता लिखते हैं, कैन नॉट कुड नॉट लिखते हैं, वो सारी चीज़ हमें नहीं लिखनी है, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी टू की क्रिया नहीं है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, टू को हटाएंगे और टू की जगह हम क्या लिख देंगे, ओवर। ही इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज। ये भी बहुत आसान था। आइए हम अगला देखते हैं। द नाइफ इज़ टू ब्लंट टू शार्पन द पेंसिल। अब समझिए, आप सुने होंगे शार्प का अपोजिट होता है ब्लंट। इसका मतलब कि जैसे हम धार देते हैं या पेंसिल को बनाते हैं तो उसके अंदर जो धार है वो है नहीं, शार्प नहीं है, ब्लंट है बिल्कुल, ठीक ना, तो थोड़ा टाइप है, तो उससे तो बनेगी नहीं पेंसिल। इसका मतलब बहुत अधिक क्या है, वो ब्लंट है। तो इसको हम बनाएंगे क्या, जस्ट वही काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम क्या करेंगे, नाइफ इज़ टू की जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पर सो। द नाइफ इज सो ब्लंट दैट के बाद क्या हम करेंगे, अब आगे की बात समझना। इसके बाद हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर आपको दिमाग में होगा कि इसके बाद कर्ता क्या लगाया जा सकता है। तो इसमें अगर कर्ता क्या लगेगा, नाइफ के लिए क्या लग जाएगा, इट। तो इट कैन नॉट शार्पन द पेंसिल विथ। समझ गए आप लोग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे बना सकते हैं। चलिए अब अगला हम देखते हैं। या अगर आप चाहते तो इसको एक तरीका और बना सकते थे, द नाइफ इज़ सो ब्लंट दैट वन कैन नॉट शार्पन द पेंसिल विथ। मतलब चाकू इतनी अधिक ब्लंट है कि कोई भी उससे नहीं कर सकता। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट, ही इज़ टू इल टू डू एनीथिंग। अब यहाँ कह रहा है कि वह इतना अधिक बीमार है, फिर वही बात आ गई सामने आपके। फिर हम करेंगे क्या, ही इज़, फिर वही काम करेंगे, टू को हम हटाना है तो हटा दीजिए। ही इज़ सो इल दैट ही कैन नॉट डू एनी थिंग। ये भी बहुत ईजी था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला हम देखते हैं। ही इज़ टू काइंड हार्टेड। ही इज़ टू काइंड हार्टेड टू चलिए अब यहाँ देखिएगा, ही इज़ टू काइंड हार्टेड है, इसका हार्टेड इसका मतलब ये हुआ कि टू की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर सो हो जाएगा। ही इज़ सो काइंड हार्टेड दैट के बाद हम कर्ता लिखते हैं तो कर्ता क्या लिख देंगे, ही कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल
एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का अर्थ होता है प्रशासक या फिर हम कहते हैं प्रबंधक। ठीक है, तो इसे भी आप समझिए कैसे बन रहा है। आशा करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। एग्ज़ाम्स में जाकर बिल्कुल आप छाप देंगे अगर इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो। और क्यों नहीं आएंगे एग्ज़ाम्स में, तो आना ही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कोई तो कोई रूल आएगा ही, फिर आपको सारे रूल्स तैयार करने हैं। एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। आप अगर हमारी एक्सरसाइज पूरी की पूरी देख लेते हैं तो एग्ज़ाम्स में हो सकता है तरीका थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल चेंज कर दे, लेकिन जो तरीका होता है वो यही रहेगा। तो आशा करते हैं कि ये जो सेकेंड पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का, यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि आप हमारे चैनल से भी जुड़े हैं, नए हैं, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।